हाँ जी, देखो पार्टनरशिप अकाउंट्स डिवीजन करते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा, चैप्टर क्या नाम है? फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। अब देखो, पार्टनरशिप अकाउंट स्टार्ट करने से पहले आप ये बताओ बिजनेस क्या होता है। सबसे पहले हमें पढ़ना है कि बिजनेस क्या होता है। देखो बिजनेस होता क्या है। बिजनेस एक प्लेटफॉर्म है, आपको बताया भी था जब फर्स्ट टाइम पढ़ाया था। बिजनेस क्या होता है, देखो जवाब देते रहना है आपको, ठीक है? अगर आपको बिजनेस एक समझ में, प्लेटफॉर्म है जहाँ हम गुड्स को भाई सोल्ड करते हैं सुन और लो। सर्विसेज को रेंडर करते हैं रेगुलर बेसिस पे। हाँ वेरी गुड, सुनो पहले। मैं आपको रिस्पॉन्स मांगूंगा, आपको रिस्पॉन्स करना है, ठीक है? बीच में कुछ नहीं बोलना। मैं आपसे जब पूछूंगा तब आपको हाँ या ना में आंसर देना, ठीक है? देखो बिजनेस क्या होता है बेसिकली। बिजनेस एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है? बिजनेस एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे क्या करा जाता है, गुड्स को सेल किया जाता है, गुड्स को परचेज किया जाता है, या तो सर्विसेज को रेंडर की जाती है, ठीक है, ऑन ए रेगुलर बेसिस टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है? बिजनेस सबसे पहले क्या बताया, बिजनेस एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जहां पे गुड्स को क्या करा जाता है, सेल करा जाता है, ठीक है, परचेज करा जाता है, सर्विसेज को रेंडर्ड की जाती है। रेंडर्ड का मतलब क्या है, प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है? साथ में ये डेली बेसिस पे होता है, ठीक है? और मोटिव क्या होता है इसका, अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाना मोटिव होता है, ठीक है? तो इसको हम क्या कहते हैं, बिजनेस कहते हैं। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो कि आपको पता ही है, बिजनेस स्टडीज में पढ़ा है। बोलो बात समझ आई? बिजनेस के बारे में समझ आया? जी भैया। ठीक है। अच्छा, आपने 11वीं क्लास में पढ़ा भी होगा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस कितने टाइप्स के होते हैं। देखो एक बिजनेस होता है सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, ठीक है? एक होता है पार्टनरशिप बिजनेस और एक होता है कंपनी, ठीक है? जब हम प्रोप्राइटरशिप की बात करते हैं तो बताओ प्रोप्राइटरशिप क्या होता है। एक ऐसा बिजनेस जिसमें एक सिंगल ऑनर होता है, एक ऐसा बिजनेस जिसमें एक सिंगल ऑनर होता है, वही पूरे बिजनेस को चलाता है, बिजनेस में पैसा लगाता है, मतलब कैपिटल लगाता है, ठीक है, बिजनेस को मैनेज करता है, पैसा लगाता है, बिजनेस के रिस्क बियर करता है, ठीक है, जो कैपिटल लगाता है अकेला, ठीक है, जो रिस्क बियर करता है अकेला, ठीक है, और जो प्रॉफिट्स लेता है वो भी अकेला, सिंगल। तो ऐसे बिजनेस को हम क्या कहते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप। दूसरा बिजनेस क्या था, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में बताओ कितने मालिक थे, दो, कम से कम दो, और मैक्सिमम कितने, बताओ, मैक्सिमम 50, ठीक है? 50। तो पार्टनरशिप बिजनेस क्या था, पार्टनरशिप बिजनेस एक ऐसा बिजनेस था जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर काम करते थे, किसी बिजनेस को चलाते थे, और उस बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को आपस में शेयर करते थे। इस तरीके के बिजनेस को हम पार्टनरशिप कहते हैं, ठीक है? दूसरा क्या, तीसरा क्या होता है, कंपनी। कंपनी में क्या होता है, बहुत सारे मालिक होते हैं। कंपनी में क्या होता है, बहुत सारे ऑनर्स होते हैं। प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा बिजनेस जिसमें एक सिंगल ऑनर है, वही पूरे बिजनेस को चलाता है। पार्टनरशिप जिसमें दो या दो से ज्यादा मालिक होते हैं, ठीक है, एज ए ऑनर के रूप में होते हैं। कंपनी जिसमें बहुत सारे मालिक होते हैं, ठीक है? बताओ इसमें कोई दिक्कत है? आपने जो अकाउंटिंग करी है नहीं 11वीं भैया। क्लास में, आपको पता है 11वीं क्लास में आपने अकाउंटिंग कौन सा बिजनेस की करी थी? सोल आपने 11वीं प्रोप्राइटरशिप। क्लास में सोल प्रोप्राइटरशिप करी थी। और पार्टनर जो पार्टनरशिप है, कंपनी है, ये आप कब कर रहे हो, अभी 12th क्लास में कर रहे हो, ठीक है? बोलो समझ आया? यस सर। जी भैया। इन सब टॉपिक में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? उसके बाद क्या देखा था हमने कि सोल प्रोप्राइटरशिप बेसिकली होता क्या है, ठीक है? तो एक चार्ट के थ्रू समझाया गया है कि देखो क्या है, ये बंदा है, ठीक है, जो भी है इसका नाम, ठीक है, इसने अपने बिजनेस में क्या करा, कैपिटल लगाया। जो पैसा लगाया जाता है अपने बिजनेस के अंदर उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल। तो इसने कैपिटल लगाया कितना, 1 लाख रुपए। अब इस बिजनेस में अकेला ए मालिक है, ए नाम है इसका, ठीक है, मान लेते हैं। तो ये अकेला बंदा क्या है, बिजनेस में पैसा लगा रहा है, ठीक है, बिजनेस को चलाता है, यही अकेला है। बिजनेस को अगर प्रॉफिट होता है या लॉस होता है तो वो किसके हाथ में जाता है, ए के हाथ में जाता है। ये खुद अकेला प्रॉफिट या लॉस का जो भी शेयर वगैरह है वो लेता है। तो इस तरीके की हम बिजनेस को हम क्या नाम देते हैं, बताओ? सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप नाम से क्या है, जी सोल, सोल सोल का मतलब प्रोप्राइटरशिप। क्या है, सोल का मतलब क्या होता है, अकेला। एक ऐसा बिजनेस जिसमें जो प्रोप्राइटर होगा वो एक अकेला बंदा होगा, बताओ? और ऐसे बिजनेस की कुछ कमियां भी थी जिसे हम नेगेटिव पॉइंट कह सकते हैं। बताओ सारे बच्चे, इसकी नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या हो सकती है, यानी कमियां क्या हो सकती है ऐसे बिजनेस की, बताओ? लिमिटेड कैपिटल। लिमिटेड कैपिटल। देखो कहीं समझ ना आया तो बीच में बोल दिया था। लिमिटेड कैपिटल का मतलब क्या होता है कि जिसमें कैपिटल लिमिट है। अब देखो अकेला बंदा बिजनेस चला रहा है तो वो कितना पैसा लगा देगा अकेला, उसकी एक लिमिट होगी, 1 लाख लगाएगा, 2 लाख लगाएगा, 3 लाख लगाएगा, एक लिमिट होगी, ठीक है? तो एक कमी है कि लिमिटेड कैपिटल है। दूसरी कमी क्या हो सकती है, लिमिटेड स्कोप कह लो, लिमिटेड कैपिटल का तो बात एक ही है। नो एक्सपेंशन। अब देखो जहां कैपिटल लिमिटेड है, जहां फंड लिमिटेड है,
तो वहाँ एक्सपेंशन भी तो क्या होगा, लिमिटेड ही होगा। लिमिटेड रिसोर्सेज, एक अकेला बंदा कितनी एसेट्स लगा देगा अपने बिजनेस में। तो ये कुछ कमियां थी सोल प्रोप्राइटरशिप। एक और कमी है, जिस कमी का नाम क्या है, जो बिगेस्ट नेगेटिव पॉइंट है प्रोप्राइटरशिप का था, वो क्या था, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। बताओ अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, जिसके बताओ। लिए हमें अपने घर के एसेट्स भी बेचने पड़ सकते हैं। देखो वो लाइबिलिटी जिसकी कोई लिमिट ना हो, हम्म, ठीक है। मतलब एक, जब इसको ऐसा कह सकते हैं कि जब हमारा बिजनेस जो प्रोप्राइटरशिप था, मानो कॉन्टिन्यूस लॉसेस में जा रहा है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस लॉस हो रहा है, और बिजनेस की एसेट्स को बेच कर भी बिजनेस की लाइबिलिटीज की पेमेंट नहीं हो पा रही, ठीक है। तो जो प्रोप्राइटर है, जो ओनर है, उसको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो बिजनेस की एसेट्स बेच दी, ठीक है, बिजनेस की एसेट्स बेचकर बिजनेस की लाइबिलिटीज की पेमेंट की जा रही है। फिर भी अगर पेमेंट नहीं हो पा रही है, तो क्या करना पड़ेगा, जो उसके ऑनर है उसको अपने घर की जो पर्सनल प्रॉपर्टीज है वगैरह, ठीक है, उनको सेल आउट करना पड़ सकता है, अगर फर्म की एसेट्स इनसफिशियंट होती है फर्म के डेट को पे करने से, जिसको हम अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी कहते हैं। ठीक है, बात समझ आई, जी भैया। बताओ। यस जी सर। भैया। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब समझाया यहीं पे हिंदी में, जो मैं आपको समझा, ठीक है। अब देखो पार्टनरशिप बिजनेस होता क्या है, देखो पार्टनरशिप बिजनेस होता क्या है, मान लेते हैं ये दो बंदे, ठीक है, इस एक का नाम है ए है, बी है, ठीक है। अब इन दोनों बंदे ने क्या करा, एक बिजनेस स्टार्ट करा, पैसा लगाया, मान लेते हैं दोनों ने 50-50 हजार रुपये लगाए अपने बिजनेस में, ठीक है। अब दोनों ने पैसा लगाया है, तो दोनों क्या बन जाएंगे, इस बिजनेस के क्या बन जाएंगे, ऑनर बन जाएंगे, मालिक बन जाएंगे, ठीक है, ठीक है। अच्छा अगर मैं बात करूं सिर्फ ए की बात करता हूं, तो बताओ ए कौन है यहाँ पे, अगर सिर्फ ए की बात की जाए, ठीक है, तो ए कौन है यहाँ पे, पार्टनर। पार्टनर। बी कौन है यहाँ पे, बी कौन है यहाँ पे, पार्टनर। पार्टनर, पार्टनर। ठीक है। तो यहाँ पे हमें तीन चीजें पढ़नी है, तीन चीजें क्या पढ़नी है, पार्टनर कौन होता है, ठीक है, दूसरा फर्म क्या होती है, और तीसरा क्या है, फर्म नेम क्या होता है। अब देखो पार्टनर क्या होता है, पार्टनर उसे कहते हैं जब कोई इंडिविजुअल पर्सन अपने बिजनेस में पैसा लगाता है, आवाज आ रही है कहीं से, म्यूट करो, ठीक है। पार्टनर वो पर्सन होता है, जब हम किसी इंडिविजुअल पर्सन की बात करें कि कोई अकेला बंदा अपने बिजनेस में कितना पैसा लगा रहा है, ठीक है, कैपिटल कितनी लगा रहा है, रिस्क कितना बियर कर रहा है, प्रॉफिट्स में कितना शेयर लेगा, अगर हम किसी इंडिविजुअली पर्सन की बात करें तो उस इंडिविजुअल पर्सन को हम पार्टनर बोलेंगे, ठीक है। और जब हम कलेक्टिवली बात की करें सबकी, तो उसको क्या बोलेंगे, फॉर्म बोल देंगे। और जिस नाम से हमारा बिजनेस चलाया जाता है, जैसे इनका बिजनेस ए बी लिमिटेड या ए बी सन्स के नाम से कुछ भी कह लो आप, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, फॉर्म नेम कर, तो बात समझ आई। पार्टनर मतलब जब किसी इंडिविजुअल पर्सन की बात करते हैं, वो कितना पैसा लगा रहा है, कितना रिस्क बियर कर रहा है, ठीक है, प्रॉफिट्स में कितना शेयर लेगा, तो उसको हम कहते हैं पार्टनर। और कलेक्टिवली सबकी बात करें, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, फॉर्म। और जिस नाम से हमारा बिजनेस चलाया जा रहा है उसको क्या बोलेंगे, फॉर्म नेम। बोलो बात समझ आई। आपकी आवाज जी बीच भैया। बीच में रुक क्यों जाती है? आपके नेटवर्क का इशू होगा जी, देखो जरा, नेटवर्क इशू होगा, ठीक है। पार्टनर कौन होता है, तो यहीं पे लिखा हुआ है, ठीक है, कि जब हम किसी इंडिविजुअल पर्सन की बात करते हैं, कितना पैसा लगा रहा है वगैरह, तो उसको हम पार्टनर कहते हैं। कलेक्टिवली जब बात करते हैं तो फॉर्म होता है, और जिस नाम से हमारा बिजनेस चलाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, फॉर्म नेम, ठीक है। उसके बाद करते हैं पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या होती है। पार्टनरशिप की डेफिनेशन हमको किसने दी है, ये आपको पता होना चाहिए, बताओ क्या है, सेक्शन 4। सेक्शन 4 किस चीज का, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इंडियन 1932। सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने हमें पार्टनरशिप की डेफिनेशन दी है, ठीक है। अच्छा डेफिनेशन क्या है, तो आपको याद होना चाहिए, डिक्टो डेफिनेशन की जब बात करते हैं तो सेम टू सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो पार्टनरशिप क्या बोला गया है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन, पार्टनरशिप क्या है, एक रिलेशन है बिटवीन पर्सन्स। अब देखो यहाँ पर्सन नहीं है, पर्सन्स है, एस लगा हुआ है। एस का मतलब क्या है कि यहाँ पे दो या दो से ज्यादा लोगों की बात हो रही है, दो या दो से ज्यादा लोगों की बात हो रही है। तो पार्टनरशिप एक रिलेशन है, ठीक है, किसका रिलेशन है, दो या दो से ज्यादा लोगों का, बिटवीन पर्सन्स वो हैव एग्रीड, जो एग्री हुए हैं, क्या एग्री हुए हैं, टू शेयर, शेयर करेंगे, क्या शेयर करेंगे, शेयर करेंगे प्रॉफिट्स, किसका प्रॉफिट, बिजनेस का प्रॉफिट। तो पार्टनरशिप एक रिलेशन है
बिटवीन पर्संस, दो या दो से ज्यादा लोगों का, जो कि एग्री करते हैं कि हम बिजनेस के प्रॉफिट्स क्या करेंगे, शेयर करेंगे, और एक ऐसे बिजनेस का जो कैरी किया जाता है सबके द्वारा, कैरिड ऑन बाय ऑल, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, इसको थोड़ा आसान भाषा में हम समझाएं तो पार्टनरशिप क्या है, एक रिलेशनशिप है, नीचे दिया गया है, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्संस। पार्टनरशिप एक संबंध है, रिलेशनशिप है दो या दो से ज्यादा लोगों का, वो हैव एग्रीड टू डू बिजनेस, जो एग्री करते हैं बिजनेस करने के लिए, एंड शेयर करेंगे प्रॉफिट्स एंड लॉसेस उस बिजनेस का, एक ऐसे बिजनेस का जिसको कैरी किया जाता है सबके द्वारा। इस चीज को हम आगे जाके म्यूचुअल एजेंसी से पढ़ेंगे। ठीक है, कैरिड ऑन बाय ऑल, इसका मतलब क्या है, एक ऐसा बिजनेस जो सबके द्वारा चलाया जाता है, और का मतलब क्या होता है बताओ, और का मतलब होता है या, एक ऐसा या बिजनेस जो सबके द्वारा चलाया जाता है, या उसमें से एक पर्सन सबके लिए काम करता है। ठीक है, इस वाली बात से हमें ये समझ आती है, ठीक है, कि इस वाली बात से हमें ये समझ आती है कि जितने भी पार्टनर्स है बिजनेस के अंदर, उनका एक्टिवनेस होने की आवश्यकता नहीं है, मतलब सारे लोग मिलकर काम करें तभी हम पार्टनरशिप बोलेंगे, ऐसा नहीं है। तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या बोलती है, पार्टनरशिप की डेफिनेशन बोलती है, पार्टनरशिप एक रिलेशन है बिटवीन पर्संस, जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर काम करते हैं, किसी बिजनेस को चलाते हैं, उस बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को आपस में शेयर करते हैं, इस तरीके के बिजनेस को हम पार्टनरशिप कहते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप बिजनेस की पार्टनरशिप बिजनेस होने के लिए दो लोगों का होना जरूरी है। एक बंदा कितना भी अपना बिजनेस बड़ा कर ले, ठीक है, उसको हम पार्टनरशिप कभी नहीं बोलेंगे। पार्टनरशिप क्रिएट करने के लिए दो लोगों का होना जरूरी है। ठीक है, अब दो लोग जो होने चाहिए वो ऑनर के रूप में होने चाहिए। बात समझ आ रही है, बोलो। जी भैया। जी भैया। पार्टनरशिप के लिए कितने लोग होने चाहिए, कम से कम दो। ठीक है, और जो दो लोग होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, दे मस्ट बी ऑनर, वो ऑनर के रूप में होने चाहिए, मालिक के रूप में होने चाहिए। ठीक है, और इसमें एक बात और, कि जो दो लोग होने चाहिए, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों मिलकर काम करें तभी हम पार्टनरशिप बोलेंगे। मतलब ऐसा नहीं, कहीं भी ऐसा नहीं बोला गया है कि जितने भी पार्टनर्स है उन सभी का एक्टिवनेस होने की कोई नीड है। अगर एक दो पार्टनर भी एक्टिव है, जिसे हम आगे जाके टाइप्स ऑफ पार्टनर्स में पढ़ोगे आप, कि पार्टनर्स कितने टाइप्स के होते हैं, एक होता है एक्टिव पार्टनर, एक होता है जिसे हम वर्किंग पार्टनर भी कहते हैं, एक होता है स्लीपिंग पार्टनर। एक्टिव पार्टनर कौन होता है बताओ, जो काम करता है। एक्टिव पार्टनर वो पार्टनर होता है, देखो यहाँ पे लिखा है वर्किंग पार्टनर या एक्टिव पार्टनर, तो समझो क्या होता है। सबसे पहले पार्टनर समझो, पार्टनर क्या होता है। तो पार्टनर वो पर्सन होता है जो किसी बिजनेस में पैसा लगाता है, बिजनेस के रिस्क बियर करता है, बिजनेस के प्रॉफिट्स में अपना शेयर लेता है, मालिक जिसे हम कहते हैं। ठीक है, अब पार्टनर दो तरीके का है, एक है वर्किंग, एक है स्लीपिंग। भाई सब आवाज आ रही है पीछे से, म्यूट करो इसको। ठीक है, वर्किंग पार्टनर क्या होता है, वो पर्सन जो किसी बिजनेस में पैसा लगाता है। देखो पार्टनर बनने के लिए आपको पैसा तो लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वो पर्सन जो किसी बिजनेस में पैसा लगाता है, और पैसा लगाने के साथ साथ काम भी करता है। दो चीजें, पहली बात क्या है, पैसा लगाता है, पहली बात पैसा लगाता है, और पैसा के साथ साथ क्या करता है, काम करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्किंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर कौन होता है, जो सिर्फ पैसा लगाता है, ठीक है, काम नहीं करता, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्लीपिंग पार्टनर, सो रहा है पार्टनर। ठीक है, तो इसी बात से हमें ये समझ आती है कि बिजनेस में दो लोगों का होना जरूरी है, बट ऐसा कहीं जरूरी लिखा नहीं है कि जितने भी लोग हो वो सारे एक्टिव हो, एक दो पार्टनर स्लीपिंग भी हो सकते हैं। बताओ समझ आया, बताओ। जी भैया। जी भैया। जी भैया। अच्छा, यस तो सर, चलो पार्टनरशिप समझ की आया। डेफिनेशन क्या बोलती है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस, कैरिड ऑन बाय ऑल, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये डेफिनेशन किसने दी है हमको, सेक्शन 4 ऑफ द सेक्शन इंडियन 4 ऑफ पार्टनरशिप इंडियन एक्ट पार्टनरशिप Section 4 1932। सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने डेफिनेशन हमको दी। अगर इतनी बात समझ आती है तो हम आगे चले। यस सर। ठीक है, मैं इसमें ज्यादा टाइम जी नहीं लगा रहा हूँ Yes, क्योंकि आपने sir. पढ़ रखा है ये सारी चीजें। ठीक है, अच्छा फिर हम एक बात करते हैं स्टेटस ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का क्या स्टेटस होता है। ठीक है, स्टेटस का मतलब है कि पार्टनरशिप, देखो दो तरीकों से स्टेटस देखा जा सकता है, एक क्या है फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, और दूसरा क्या है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो पार्टनरशिप है वो हमारी क्या है, सेपरेट है। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो पार्टनरशिप है वो क्या है, सेपरेट है, सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। ठीक है,
हम किसके अकाउंटेंट है बताओ? हम बिजनेस के अकाउंटेंट है। पार्टनरशिप इज Business द, लिखा हुआ है देखो क्या लिखा है, पार्टनरशिप इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट एंटिटी, सॉरी, पार्टनरशिप इज अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, पार्टनरशिप इज सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। पार्टनरशिप जो है वो अपने पार्टनर्स से क्या है, सेपरेट है। ठीक है, जो हम अकाउंटिंग करते हैं हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होता है, हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने 11th क्लास में एक कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, उसी कॉन्सेप्ट पे ये बेस करता है। ठीक है, कि हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू समझना है हमेशा, बिजनेस अलग है, उसके पार्टनर्स अलग है। तो पार्टनरशिप का पहला स्टेटस क्या है, फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस अलग और पार्टनर्स अलग। अगर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, लीगल नजरिए से देखा जाए, कानूनी रूप से देखा जाए, तो जो पार्टनर्स है और जो उसका बिजनेस है वो दोनों क्या है, सेम है। कल को जाके अगर बिजनेस कुछ गलत एक्टिविटीज करता है, गलत एक्टिविटीज में पकड़ा जाता है, इन्वॉल्व होता है, तो उसके जो पार्टनर्स है वो भी क्या होंगे, उसमें इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, बताओ। जी भैया। इसी में Yes, sir. अनलिमिटेड लायबिलिटी वाला पढ़ा था कि बिजनेस के डेट को अगर पे करना है तो बिजनेस के जो एसेट्स है अगर उनको सेल आउट करके भी वहां से रिकवर नहीं हो पा रहा है कुछ पैसा जो हम अपने लाइबिलिटीज पेमेंट करेंगे बिजनेस के, तो क्या कर रहा है, जो पार्टनर्स होंगे वो पार्टनर्स अपने घर की प्रॉपर्टी को सेल आउट करके जो भी पैसा आता है, ठीक है, वो पैसा फिर लाइबिलिटी पेमेंट की जाएगी। ठीक है, तो ये स्टेटस ऑफ पार्टनरशिप का देख लिया। 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप का क्या स्टेटस है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या स्टेटस है। ठीक है, तो 1 नंबर का एमसीक्यू बन सकता है। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स पढ़ा दिया। पार्टनर्स 2 टाइप के होते हैं, वर्किंग और स्लीपिंग। वो पार्टनर जो पैसा लगाता है साथ में काम करता है उसको बोलते हैं एक्टिव पार्टनर, वर्किंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर वो पार्टनर होता है जो सिर्फ पैसा लगा देता है बट काम नहीं करता। बात समझ आई? Yes, sir. जी भैया। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप की बात करते हैं। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, पार्टनरशिप की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, सबसे पहला देखो क्या है, एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन्स। सबसे पहला फीचर क्या है, पार्टनरशिप क्या है, एसोसिएशन है। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है बताओगे? ग्रुप। क्या बोला? ग्रुप। वेरी गुड। तो एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, आपने क्या बोला, ग्रुप होता है। ठीक है, यानी पार्टनरशिप एक ग्रुप है। ठीक है, कितने लोगों का, 2 या 2 से ज्यादा लोगों का। पार्टनरशिप एक क्या है, ग्रुप है, एक एसोसिएशन है 2 या 2 से ज्यादा लोगों का। ठीक है, तो पार्टनरशिप एक एसोसिएशन है 2 या 2 से ज्यादा लोगों का। देखो, एक अकेला बंदा कितना भी बड़ा बिजनेस कर ले उसे हम पार्टनरशिप का दर्जा कभी नहीं देते। एक अकेला बंदा जैसे प्रोप्राइटरशिप है, अब प्रोप्राइटरशिप में सिंगल ओनर होता है, वो कितना ही बड़ा बिजनेस कर ले हम उसे कभी भी पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे। पार्टनरशिप के लिए कम से कम कितने लोग होने चाहिए, 2 लोग होने चाहिए, तभी पार्टनरशिप क्रिएट होगी। बिना 2 लोग के पार्टनरशिप हो ही नहीं सकती। ठीक है, इस चीज को समझ रहे हो? तो यहाँ से एक टॉपिक, एक पॉइंट निकल के आता है कि मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए। बताओ, एक बिजनेस में कम से कम कितने पार्टनर्स होने चाहिए? 2। 2। 2 ठीक है, partners कम से 2 कम. तो होने चाहिए तभी होगा। और मैक्सिमम कितने होने चाहिए? Maximum 50. 50. मैक्सिमम 50। अच्छा, ये जो 50 है ये हमको किसने बताया है, ये लिमिट, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि जो 50 है ये हमको किसने बताया? The Companies Act 2013. हाँ, द कंपनीज एक्ट Companies 2013, Act 2013. सेक्शन Section 4. सेक्शन 464 Subsection याद होना चाहिए। सेक्शन 464 ऑफ इंडियन इंडियन क्यों लिखा है, इंडियन नहीं आएगा, द कंपनीज एक्ट 2013, इंडियन नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 ने हमें ये मैक्सिमम लिमिट बताई है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है और मैक्सिमम लिमिट किसने बताई है, कौन से एक्ट में ऐसा लिखा गया है। बोलो, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने, 2, मैक्सिमम कितने, 2। 50। 50. ठीक है, अच्छा, फिर इसी में एक पॉइंट आता है कि कम से कम 2 लोग होने चाहिए, बट वो जो 2 लोग होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए? Capable होने चाहिए. कैपेबल एंड कॉम्पिटेंट, 2 चीजें हैं, कैपेबल होने चाहिए और साथ में कैसे होने चाहिए, कॉम्पिटेंट होने चाहिए। Competent. ठीक है, पार्टनरशिप बिजनेस के लिए जो 2 लोग होने चाहिए, पहली बात तो 2 लोग होने चाहिए, बट वो 2 लोग जो होने चाहिए दे मस्ट बी कैपेबल एंड कॉम्पिटेंट। कैपेबल एंड कॉम्पिटेंट। अब कौन पर्सन कैपेबल एंड कॉम्पिटेंट होते हैं, कौन नहीं होते, इसका आंसर कौन देता है हमको? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। एक लॉ है, एक एक्ट है जो हमें बताता है कि कौन बंदे एग्रीमेंट कर सकते हैं, यानी कैपेबल एंड कॉम्पिटेंट होते हैं या नहीं। ठीक है,
तो बताओ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने क्या बताया? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ने ये बताया कि अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एवरी पर्सन विल बी ट्रीटेड एज कैपेबल एंड कॉम्पिटेंट, यानी दुनिया में जितने भी लोग हैं सबको कैपेबल एंड कॉम्पिटेंट माना जाएगा एक्सेप्ट ये 3 लोगों को छोड़कर। बताओ कौन है वो 3 लोग? माइनर एज वाले, एक तो है माइनर, पहला है माइनर। अनसम माइनर, माइनर कौन होता है? माइनर 18 कौन साल होता है? से नीचे के जो होते जिनकी हैं। एज 18 क्या है? years से एज 18 से कम उम्र वाले, है ना, उनको क्या बोलते हैं? माइनर। जिनकी उम्र 18 से कम होती है वो पार्टनरशिप नहीं कर सकते, एक्सेप्ट एक एक्सेप्शन है उसका। एक है अनसाउंड पर्सन। अनसाउंड पर्सन कौन होते हैं? जो पागल होते हैं, जो पागल होते हैं, जिनका माइंड साउंड नहीं रहता, अनसाउंड रहता है, ठीक है, जो अपना भला बुरा नहीं सोच सकते। दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ।